इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि संस्कृत में उपसर्ग कितने हैं, उपसर्गों का प्रयोग कैसे करते हैं और परीक्षा में उपसर्गों से संबंधित प्रश्न कैसे आ सकते हैं। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं जहां पर संस्कृत उपसर्ग का टॉपिक आपके चलता हो। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उपसर्ग होते क्या हैं, इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं और किस प्रकार से इनके प्रयोग से धातु से बनने वाला शब्द विशिष्ट हो जाता है या उसका अर्थ बदल जाता है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है धातु रूपों तथा धातुओं से निष्पन्न शब्द रूपों से पूर्व प्रयुक्त होकर के उनके अर्थ का परिवर्तन करने वाले जो शब्द हैं उनको हम उपसर्ग कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी धातु है, उस धातु से पहले जब हम उसका प्रयोग करते हैं और फिर उसमें विशिष्टता आ जाती है, कुछ बदलाव हो जाता है, कुछ परिवर्तन उसमें हो जाते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक यहाँ पर श्लोक के माध्यम से इस बात को स्पष्ट किया गया है। कैसे लिखा है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्य तृणीयते प्रहाराहार समहार विहार परिहारवत। यानी जैसे उपसर्गेण धात्वर्थ बलात् अन्यत्र नियते, तो यहाँ लिखते हैं कि उपसर्ग के माध्यम से धातु के अर्थ को बलात् उसको ले जाते हैं। और जैसे उदाहरण बता रहे हैं, प्रहार है, आहार है, समहार है, विहार है, परिहार है, इसके समान बहुत सारे शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, अब आगे लिखते हैं इसी में। देखिए देखिए यहाँ लिख रहा है, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। जैसे मान लो आपने किसी भी धातु के अंदर उपसर्ग लगाया या किसी भी धातु रूप के अंदर उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ या तो विशिष्ट हो जाएगा या फिर उसके अर्थ में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है उसके अर्थ में बिल्कुल एकदम परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है सारा। कैसे होता है, देखिए एक उदाहरण आपको हम समझाते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है हार शब्द। ठीक है, हार शब्द का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है माला। हार शब्द का अर्थ क्या होता है, माला होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो माला अर्थ है ये किस प्रकार से बदलता है उपसर्ग लगने से। जब इसमें प्र उपसर्ग हम लगाते हैं तब शब्द बनता है प्रहार। क्या बनता है, प्रहार बनता है, प्रहार। अब प्रहार आप जानते ही हैं, प्रहार शब्द का अर्थ होता है मारना। प्रहार का मतलब क्या होता है, मारना। जैसे प्रहार करना, किसी ने आप पर प्रहार किया, किसी ने किसी पर प्रहार किया, अटैक किया, तो अर्थ हो जाएगा मारना। हालांकि हार शब्द का अर्थ तो माला था, बट देखो प्र उपसर्ग लगने से सारा कुछ चेंज हो गया। जैसे हमने प्र लगाया तो प्र में हार जोड़ा तो बन गया प्रहार है। क्या बना, प्रहार है। तो देखिए सारा कुछ चेंज हो गया। यही कमाल है आपकी किसका, उपसर्गों का। ठीक है ना। अब देखो इसी हार शब्द में हम यदि और उपसर्ग लगाते हैं, कैसे, जैसे इसी प्रकार हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है आहार। क्या बनता है बच्चों, आहार बन जाता है। अब आहार शब्द का अर्थ आपको पता है भोजन होता है। आहार, आहार यानी भोजन होता है। ठीक है ना। तो सब चेंज हो गया कि नहीं। इसी प्रकार यदि हम हार शब्द में, ठीक है, इसी हार शब्द में सम लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग लगाते ही हमारे सामने जो शब्द बनेगा वो बनेगा समहार। क्या बनेगा, समहार शब्द बनेगा, समहार शब्द बन जाएगा। लेकिन समहार शब्द का अर्थ माला नहीं है, इसका अर्थ हो जाएगा नष्ट करना। क्या अर्थ हो जाएगा, नष्ट करना अर्थ हो जाएगा। यदि इसी शब्द में हम लगाते हैं वी उपसर्ग तो बन जाता है विहार शब्द। विहार, तो विहार बना तो विहार का अर्थ होता है घूमना फिरना। क्या होता है, घूमना, भ्रमण करना, घूमना, इधर उधर टहलना होता है ना, विहार करना, ये अर्थ होता है। इस प्रकार आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से एक ही शब्द था, उसमें उपसर्ग लगा लगा के हमने जैसे ही नए शब्द बनाए तो उस शब्द का अर्थ ही बदल गया। ऐसे ही इसमें यदि हम परि उपसर्ग लगा देते हैं, क्या लगा दिया, परि उपसर्ग लगा दिया तो बन गया परिहार शब्द। क्या बना, परिहार शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ होता है सुधार करना या त्याग करना। कहते हैं ना, हमने इसका परिहार कर दिया, इसमें हमने परिहार कर दिया है, सुधार करना या फिर इसका त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता।
जैसे उपसर्ग हैं जिस रूप में, उनका उसी रूप में प्रयोग नहीं होता है, यानी किसी भी धातु के साथ में जुड़ करके वो प्रयुक्त होते हैं और उस धातु के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या फिर उस अर्थ में विशिष्टता ला देते हैं। यही उपसर्गों का काम है। अब उपसर्गों का हमारा टॉपिक संस्कृत के अंदर जहाँ भी चलता है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में है, उनसे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे वो कैसे बनते हैं उनको भी जानेंगे हम, किस प्रकार से इनके जोड़ने से शब्द बनते हैं उसको भी जानेंगे हम, कैसे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो सब की बात यहाँ पर की जाएगी इस यूट्यूब चैनल लखन माली के द्वारा। चलिए एक बार हम उपसर्गों के अर्थ समझ लेते हैं। एक बार थोड़ा सा 1 मिनट या 2 मिनट का समय लगेगा। उपसर्गों के कौन कौन से अर्थ होते हैं, यानी कि सभी उपसर्गों के बारे में हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हमारा प्रयोपसर्ग है, तो प्रयोपसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अधिक या प्रकर्ष। ठीक है, ये अर्थ भी आपको कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो प्र का अर्थ होता है, प्र का अर्थ हो जाएगा अधिक या प्रकर्ष। प्र के बाद में परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। ठीक है, अप यानी होता है इसका उल्टा या दूर। सम यानी होता है अच्छी तरह या एक साथ। ठीक है ना। अनु का मतलब होता है पीछे। अब का मतलब होता है नीचे या दूर। और निश उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या बाहर। निरुपसर्ग का अर्थ होता है बाहर या उल्टा। दुस उपसर्ग का अर्थ होता है कठिन या उल्टा। दुर का अर्थ होता है बुरा। वी का अर्थ होता है बिना या अलग या विशेष रूप से। ठीक है, वी का मतलब। आंग का अर्थ होता है तक या इधर। नी का अर्थ होता है आपका नीचे। अधि का ऊपर होता है ऊपर या सबसे ऊपर। अपि यानी होता है निकट या संसर्ग। अति का मतलब होता है बहुत अधिक। अति कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जयित। सु का अर्थ होता है सुंदर। ठीक है, और आदर भी हम कह सकते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर या, हो गया ना। और अभी अर्थ होता है सामने या ओर। प्रति का अर्थ होता है की ओर, उल्टा अर्थ भी होता है। परि यानी चारों ओर होता है। उप यानी समीप होता है। ठीक है, ऐसे करके ये उपसर्गों का अर्थ हो जाते हैं। अब इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। अब समझते हैं आगे। चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार इनके प्रयोग से शब्द बनते हैं, फिर हम वाक्य में प्रयोग करके भी आपको साथ साथ में बताएंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा है आपके उपसर्ग प्रयोगेन शब्द निर्माणम। उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का निर्माण। एकस्य पदस्य वाक्य प्रयोग है, एक पद का वाक्य प्रयोग। यहाँ पर हम एक वाक्य का प्रयोग भी आपको बताएंगे और कौन कौन से शब्द इससे बन सकते हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरण आपको दिए जाएंगे। जैसे सबसे पहले उपसर्ग है हमारा प्रय उपसर्ग। क्या है? प्रय उपसर्ग है। अब प्रय उपसर्ग जो है इससे कैसे शब्द बनते हैं, देखिए कुछ यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। जैसे प्रय उपसर्ग को जोड़ करके आप बना सकते हैं प्रय भवती, बना सकते हैं। प्रय के उपसर्ग में जोड़ा प्रयकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, ऐसे आप बना सकते हैं। प्रयास बना सकते हैं कि प्रसार बना सकते हैं कि नहीं, प्रहार बना सकते हैं कि नहीं। ऐसे आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। प्रय उपसर्ग लगा करके किसी भी धातु में जोड़ दीजिए, फिर उससे बनने वाला धातु रूप वही आपके उपसर्ग से युक्त कहलाएगा। किसी भी शब्द में आप प्रय जोड़ करके आप नए शब्द बना सकते हैं जिनके अर्थ में परिवर्तन होता है या फिर विशिष्टता आ जाती है। अब इसी को हम यदि वाक्य में प्रयोग करते हैं तो इस तरह से होगा। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा हिमालयात प्रभवती। इस प्रकार से एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है। ऐसे हम कई उदाहरण बना सकते हैं और भी बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। ऐसे हमारा अगला उपसर्ग है परा उपसर्ग। कौन सा है बच्चों? परा उपसर्ग है। अब यहाँ देखिए परा उपसर्ग से जोड़ करके हमारे सामने जो शब्द बनते हैं, जैसे बनते हैं पराजयते, पराभवती, ठीक है, पराजय, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे शब्द और भी बना सकते हैं। अब इसको यदि हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनेगा सैनिक है शत्रुन पराजयते, सैनिक है शत्रुन पराजयते, ठीक है, शत्रुओं को पराजय किया उसने, सैनिक ने। तो इस प्रकार से हमने वाक्य में प्रयोग भी करके देख लिया है। ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। अब मान लो आपसे कहा जाता है जैसे परा भवती लिखा हुआ है,
अब यहाँ पराभवती जो लिखा हुआ है, आपसे कहते हैं कि पराभवती में प्रकृति प्रत्यय बताइए, यानी कि आपको प्रकृति प्रत्यय जब आता है तो यहाँ पर आपको इसकी मूल धातु बतानी होती है, इसके अंदर आपका प्रत्यय बताना होता है और फिर उपसर्ग भी बता सकते हैं आप, ठीक है। और या फिर आपसे पूछा जाए कि इसमें उपसर्ग कौन सा है या फिर कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे परा उपसर्ग है आपका और भू धातु से बना हुआ आपका क्रियापद भवती है, यानी धातु तो भू हो जाएगी, धातु तो भू धातु हो जाएगी, लेकिन क्रियापद जो होगा वो भवती होगा, क्योंकि क्रियापद आपका भू से बना हुआ है भवती, उपसर्ग हो जाएगा परा। ऐसे भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे अगला उपसर्ग है अप। अप से बनते हैं आपके अपहरति, अपकरोति, अपयश बन सकते हैं। ऐसे हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, अपस्मारह, अपघटन, ठीक है। ऐसे हम अप जोड़ करके बहुत सारे शब्द बना सकते हैं उपसर्गों के माध्यम से। अब इसको वाक्य में प्रयोग करके बता रहे हैं, चौरः धनम अपहरति, चौर है धनम अपहरति, धन को क्या करता है, अपहरण करता है, धन को चुराता है। इस प्रकार से यहाँ पर वाक्य बन जाता है। ऐसे ही सम उपसर्ग है अगला। सम उपसर्ग से जैसे शब्द बनते हैं संस्करोति, संस्कृत, संगच्छते, संगच्छते, संस्कार, संस्कर्ता, ठीक है, समहार, संस्कृत। ऐसे कितने शब्द बना सकते हो आप, कोई गिनती नहीं है, बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं। जैसे वाक्य बनाया, अध्यापक है छात्रम संस्करोति, अध्यापक है छात्रम संस्करोति। तो ऐसे करके आपका यहाँ संस्करोति बन गया। तो यहाँ पर सम तो उपसर्ग हो गया और करोति आपका क्रियापद हो गया। और क्रिया की बात करें तो यहाँ पर क्री धातु हो जाएगी, क्रिया यानी धातु। और क्रिया के पद की बात करें, क्रियापद की बात करें तो वो आपका हो जाएगा करोति, यानी क्रिया का रूप है ये। जब उसमें प्रत्यय इत्यादि लग कर के जो रूप बनता है, जिसके हम धातु रूप बोल सकते हैं, उसको क्रियापद हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके हमने देख लिया। आगे देखते हैं, चलिए और भी इसमें हम समझते हैं। अब देखिए अगला हमारा उपसर्ग आता है अनु उपसर्ग। कौन सा है, अनु। अनु का शब्द बनेगा जैसे कि अनुगच्छति है, अनुकरोति है, ठीक है ना, और भी अनुसरण है, ठीक है, और भी कितने भी आप बना सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। अनु जोड़ करके हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, शब्द रूप भी बना सकते हैं। अनु से जोड़ करके बहुत सारे नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब वाक्य में प्रयोग हम कैसे करते हैं, शिष्य है गुरुम अनुगच्छति, शिष्य है गुरुम अनुगच्छति। तो अनुगच्छति आप जानते ही हैं, अनुकरण करना होता है एक प्रकार से, उसके पीछे जाना होता है एक प्रकार से। तो शिष्य गुरु का अनुकरण करता है या गुरु के पीछे जाता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अब देखो अगला उपसर्ग है हमारा अब। अब से बनते हैं जैसे कि अवगच्छति है, अवतरति है, अवतरण है, ठीक है ना। अब से जुड़ करके हम बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, नए नए शब्द। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो लिख देते हैं, राम है भवंतम अवगच्छति या अवजानाति। तो अवजानाति यानी जानना या समझना। तो राम जो है आपको जानता है या समझता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकल जाता है। अगला है आपका निरुपसर्ग। कौन सा है, निरुपसर्ग है। अब देखो यहाँ पर निरुपसर्ग को जोड़ करके बना सकते हैं, जैसे कि निर्गच्छति है, निराकरोति है, अकरोति है तो निराकरोति हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप, निर्गच्छति के समान निर जोड़ देना है आपको तो बस, और बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे अब इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो प्राचार्य है कार्यालयात निर्गच्छति। तो प्राचार्य कार्यालय से निकल गए, यानी निर्गच्छति यानी जाते हैं या निकल जाते हैं, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकलता है, ठीक है। अगला उपसर्ग हमारा आता है निश उपसर्ग, निश। अब निश का यहाँ पर देखिए किस प्रकार बन रहा है, निष्कारणम। क्या बन रहा है, निष्कारणम। और यहाँ बन रहा है निस्सरति। क्या बन रहा है, निस्सरति। यहाँ बन रहा है निष्कारणम। बन रहा है कि नहीं, ऐसे।
अगला है सर्प है विलात निस्सरति, सर्प है विलात निस्सरति। अब देखो निस्सरति का मतलब सरकना होता है या निकलना होता है एक प्रकार से। तो कह रहे हैं कि सर्प है बिलात निस्सरति, बिल यानी बिल जानते ही हैं, बिल से निकलता है, सर्प बिल से निकलता है, ऐसा अर्थ निकलता है इसका। अगला उपसर्ग है दुष उपसर्ग, दुष, तो दुष से बनेगा जैसे दुस्त्याज्य, दुस्त्याज्य, दुष्प्रयोजनम, दुष्कारणम। ठीक है, ऐसे शब्द हम बना सकते हैं दुष लगा करके। अब जैसे यहाँ पर वाक्य प्रयोग हुआ स्वभाव दुस्त्याज्य भवति, जो हमारा स्वभाव होता है वो दुस्त्याज होता है, यानी त्यागना कठिन होता है, मतलब ये है इसका। ठीक है ना। अगला है दुरुपसर्ग, तो दुर से है दुर्बोध्य या दुर्लभ, दुर्गम। ठीक है ना, ऐसे हम शब्द बना सकते हैं। प्रयोग करेंगे तो अयम गूढ़ विषयः दुर्बोध्य अस्ति, यह गूढ़ विषय दुर्बोध्य है, यानी कठिनाई से जानने योग्य है, कठिनाई से जानने योग्य है, दुर्बोध्य कहलाता है। ऐसे हम दुर उपसर्ग जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा जैसे कि लिख रहा है वी उपसर्ग, तो वी से हम बना सकते हैं विजयते, विहरति, विहार। ठीक है, व्यवसाय, तो वी लगा के वहाँ पर ऐसे हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे करके हम बहुत सारे बना सकते हैं। जैसे कि व्यवहार है, तो यहाँ पर जब आप जोड़ोगे तो संधि के यदि नियम लगते हैं, संधि हो रही है तो वो भी काम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर जैसे वाक्य है हमारा धर्म सदा विजयते, यानी धर्म सदा विजय होता है या धर्म की सदा विजय होती है। अगला है हमारा आंग, आंग उपसर्ग में से आपके आ बचता है और ng हट जाता है, आकंठम, आजीवनम। ठीक है, अब जैसे हम वाक्य बनाएंगे तो आकंठम जलम पीतम, आकंठम जलम पीतम, ऐसे वाक्य बन जाता है। अगला है हमारा नि उपसर्ग, नि में है निगदति, निपतति, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर वाक्य देखते हैं, पुत्र है पितरम निगदति, पुत्र है पितरम निगदति। ठीक है, निगदति का मतलब बोलना होता है एक प्रकार से, गद धातु वक्ता एवं वाची के अर्थ में प्रयुक्त होती है। अब देखो आगे है हमारा अधि, अधि उपसर्ग जोड़ करके बनाया अधिराजते, अधिशेते। अब यहाँ पर वाक्य बनाएंगे तो बन जाएगा विद्वान सर्वत्र अधिराजते, यानी विराजमान होते हैं, विद्वान सभी जगह राज करते हैं, विराजमान रहते हैं। अगला है आपका अति उपसर्ग है, अति, अति का मतलब अतिवाद बनता है, अत्याचार बनता है, ऐसे बन जाते हैं। अब यहाँ पर वाक्य बनाया अतिवादो न कर्तव्य, अति विवाद नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, अतिवाद ठीक नहीं होता। ऐसे अगला है हमारा सु उपसर्ग है, तो सु को लगा के हमने सुपुत्रेण सुशोभते, सुपुत्र है, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा है कि उद्याने पुष्पानि सुशोभन्ते, उद्याने बगीचे में पुष्प सुशोभित होते हैं, तो यहाँ पर शोभन्ते में हमने सु लगा दिया। तो हालांकि शोभते का अर्थ भी सुंदर लगना होता है, सुशोभित होना होता है, अब हमने सु और लगा दिया तो और अधिक सुशोभित होना अर्थ निकल जाता है, ऐसे इसका मतलब निकलता है। और देखते हैं, अब अगला इसमें है आपका, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उत, उत उपसर्ग लगा के हमने जोड़ा उड्डयते। अब यहाँ पर डयते से हमने उड्डयते बनाया, कैसे बना, संधि का नियम लगा, यहाँ पर डयते है और आगे इधर तय है आपका, जैसे उत है इधर और इधर डयते है ऐसे, तो यहाँ पर एक संधि बनती है आपकी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि के नियम के हिसाब से जो आपका तय है ये आपका ट वर्ग में बदल जाता है, इसलिए इसके स्थान पर भी डय हो जाता है, तो बन जाता है उड्डयते। अब इसको प्रयोग में करके देख लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। उड्डयते के अलावा उत्पतति बनी रहा है, इसमें प्रयोग होगा तो पक्षिणा आकाश उड्डयन्ते, यानी पक्षी जो है वो आकाश में उड़ते हैं, ऐसे वाक्य बन जाएगा। अगला है आपका अभि, अभिगच्छति, अभ्यागतः, अभिसारः, ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए यहाँ पर अभ्यागत है सर्वहि सदा
पूजनीय। अब अभ्यागतः जो शब्द बनाया है इसमें संधि करके बनाया है। आगतः में अभी जोड़ दिया, अब अभी और आगत जोड़ा तो यण संधि हो जाती है और बन जाता है अभ्यागतः है। अगला है आपका प्रति उपसर्ग है, तो उपचार में जोड़ा तो उपकार में जोड़ा तो प्रत्युपकार, प्रत्यवदत ऐसे बन जाते हैं प्रति से। एक है तो प्रत्येक बन जाएगा, प्रत्येकम आपका प्रति से ही बनता है। अब उदाहरण आप देखेंगे तो लिखा है पुत्री मातरम प्रत्यवदत, ठीक है, पुत्री माता के प्रति बोली। अगला है परि उपसर्ग है, परित्यजामि परिवर्तनम ऐसे बन जाएंगे आपके, जैसे अहम दुष्टम परित्यजामि, ठीक है। अगला है उप उपसर्ग, उपगच्छति बनेगा, उपहरति बनेगा। शिष्य अध्ययनार्थम गुरुम उपगच्छति, ठीक है, गुरु के पास जाता है। लास्ट उपसर्ग है आपका अपि, अपि यानी अपि दधाति भी होता है वैसे तो, अपि का अर्थ अपि दधाति शब्द बना। अब यहाँ पर देखिए द्वारपाल है, द्वारम अपि दधाति, द्वारपाल है द्वारम अपि दधाति, यहाँ पर पि दधाति भी बन जाता है। तो अपि दधाति इस प्रकार से यहाँ देखा कि कैसे उपसर्गों से हम नए शब्द बना लेते हैं और कैसे वाक्य में प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ इसमें हम आपको प्रैक्टिस भी बताएंगे, अभ्यास कार्य भी बताएंगे, कैसे करते हैं, प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं। चले आगे देखते हैं। देखिए आगे लिखा है किसी भी धातु में उपसर्ग जुड़ने से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कैसे हो जाता है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, हालांकि पहले भी हमने समझाया था। जैसे कि आ उपसर्ग है यानी कि आंग है, आंग में से आ बचता है, जैसे ऐसे उपसर्ग होता है, इसमें से आपका न चला जाता है ये वाला और आ बच जाता है। अब आ में गम जोड़ा तो आगम बनता है, अब रूप चलाएंगे तो आगच्छति आपका बन जाएगा, आना अर्थ हो जाता है। ऐसे उप है तो उप में गम जोड़ा तो उपगच्छति बना, अर्थ हो जाएगा पास जाना। ऐसे अनु है, गम जोड़ा तो अनुगच्छति है, पीछे जाना अर्थ हो जाएगा। अब अगला है अब और गम है तो अवगच्छति है, जानना या समझना अर्थ हो जाता है। अब आपने देखा कि उपसर्ग में जैसे ही हमने कोई धातु जोड़ी है या धातु के साथ में कोई उपसर्ग जोड़ा है, उसका अर्थ चेंज हो गया है, अर्थ बदल गया है। अब ये अर्थ बदला है इसका पता रहे, और दूसरा हमारा जो शब्द बन रहा है वो पता होना चाहिए कि कैसा शब्द बनेगा और कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएगा, जब बार बार अभ्यास करोगे, आप प्रश्न सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसे भी बन जाते हैं। यही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे है, यहाँ पर हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि हम जब किसी उपसर्ग युक्त धातु का वाक्य में प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है हमें, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में ही हम पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियमों के अनुसार जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कैसे, देखिए एक बार हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लो कि लकार की हम बात करें तो यहाँ पर जैसे लट लकार की हम बात कर रहे हैं और एक धातु है गम धातु, ठीक है, और लट लकार आपका वर्तमान काल में होता है। अब यहाँ पर देखिए एक हमारा धातु रूप है या क्रियापद भी कह सकते हैं, धातु रूप भी कह सकते हैं, वो है आपका गच्छति। क्योंकि गम धातु से जब लट लकार में रूप चलाओगे तो पठ धातु की तरह चल जाएगा, जैसे पठति पठते पठन्ति, गच्छति गच्छते गच्छन्ति रूप बन जाता है। अब जैसे ही आप इसमें उपसर्ग लगाओगे, यहाँ देखिए उपसर्ग प्लस धातु रूप, तो धातु रूप आपका गच्छति है और उपसर्ग आपका अनु है, तो आप जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा अनुगच्छति। क्या बनेगा? अनुगच्छति। यदि यहाँ अनुगच्छति के बीच में कोई संधि नियम लग रहा होता तो निश्चित रूप से हम संधि का काम भी करते, फिर बनने वाला शब्द ही आपका बनता शुद्ध। देखेंगे आगे। और देखिए आगे है हमारा जैसे गमिष्यति है तो हमने जोड़ा अनु, तो अनुगमिष्यति बन जाएगा, संधि का कार्य नहीं हो रहा है। ऐसे हमारा है लंग लकार में अगच्छत, अब एगच्छत है और हमने अनु जोड़ा इसमें, तो अनु अगच्छन नहीं कर सकते, अनु एगच्छत नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर संधि का नियम लग रहा है, यहाँ पर यण संधि हो सकती है, तो निश्चित रूप से हमें वो संधि करनी है, तो संधि की जानकारी भी होनी चाहिए, तो बन जाएगा अन्वगच्छत।
ठीक है, अनु में ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा आगे आपके स्वर मिलने पर, तो असमान स्वर है ही आपका, तो अनवगच्छत बन जाएगा। ऐसे ही गच्छतु है आपका, तो गच्छतु में अनु जोड़ दो, संधि का नियम नहीं लग रहा है तो नहीं करना है। गच्छेत है तो अनुगच्छेत हो जाएगा, संधि का नियम नहीं लग रहा है तो आपको नहीं करना है। यदि नियम लग रहा है तो जरूर संधि का नियम आपको लगाना है और फिर नया शब्द बनाना है। ठीक, और देखते हैं, आपको कुछ अभ्यास कार्य के रूप में बताते हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पर संस्कृत उपसर्ग का टॉपिक चलता हो, चाहे वो आपका रीट का एग्जाम हो सकता है, एमपी टेट का, यूपी टेट का, सी टेट का एग्जाम हो सकता है, किसी भी टीचर के एग्जाम हो सकती है। सब जगह जहाँ जहाँ पर ये टॉपिक आता है ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे उपसर्ग हैं उनसे कैसे हम शब्द बनाते हैं, उपसर्ग जोड़ करके नए शब्द कैसे बनते हैं, उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। उसके बाद हम अभ्यास कार्य आपको समझाएंगे, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों के विषय में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे देख रहे हैं अनु उपसर्ग है। अब अनु उपसर्ग है और अनु उपसर्ग का मतलब होता है पीछे या साथ में। क्या होता है? पीछे या साथ में, ऐसा अर्थ इसका होता है। अब इससे जो बनेगा हमारा शब्द कैसे बनेगा, देखिए इसमें कुछ उदाहरण है। जैसे अनु है, अनु में कर्ण जोड़ा तो अनुकरणम बन गया, अनु से जा जोड़ा तो अनुजा हो गया, अनु में भव जोड़ा तो अनुभवे बन गया, अनुसूचित है बन गया, अनुशीलनम, अनुकरोति, अनुभवति, अनुचरति, अनुधावति, अनुवदति, अनुसरति। ऐसे हमारा अगला उपसर्ग है आंग उपसर्ग। क्या है? आंग उपसर्ग है। अब आंग उपसर्ग में आप देखेंगे तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं। आंग का अर्थ होता है आपका, देखिए आंग उपसर्ग का प्रयोग पर्यंत या न्यून आदि अर्थों में होता है। उल्टा तक, आदत, आदत्ते लेता है, आदानम लेना, आगच्छति आता है, आगमनम आना, आजीवनम यानी जीवन तक। ठीक है, अब उसमें देखो कैसे बनेगा। आ और दर है तो आदर है, आकर्षण है तो आकर्षणम, गमनम आगमनम, आचार है आगच्छति, आनयति आहरति, आग्रह है आचरणम, आरोहति। ऐसे हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपका जैसे उद उपसर्ग है। अब उद उपसर्ग को भी आप जोड़ करके बना सकते हैं। जैसे ऊपर जाता है उद, जैसे उद्भव, उन्नति, ठीक है, उत्पत्ति ही, उत्कंठा, उज्ज्वल, उत्तरम, उत्क्षेपणम और उत्पादनम। ऐसे हम बना सकते हैं। ऐसे आपका सम उपसर्ग जोड़े भी हम बहुत सारे बना सकते हैं। सम का अर्थ होता है अच्छा लगना या सुष्ठु, सम यानी अच्छा या सुष्ठु होता है। अब कैसे बनते हैं देखिए, बहुत सारे बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेंगे। सम में गम लगाए, समगमनम, संगति ही, संभाषणम, सम्मेलनम, संयोजनम, संतोष है, संतुष्टि ही, संन्यास है, संताप है, समन्वय, अन्वय है समन्वय, संस्कृतम, संस्करोति, संवदति, संसरति, संस्मरति, संहरति, समीक्षते, समददाति, संस्पृशति। देखिए कितने सारे शब्द बन जाते हैं, बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अगला परि उपसर्ग है। परि उपसर्ग को जोड़कर भी हम बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। परि का मतलब चारों ओर, इसका अर्थ होता है हिंदी में। अब जैसे हम शब्द बनाएंगे नए तो कैसे बनेंगे देखिए। परिणय, परिकर, परिहार, परिवार, पर्यागच्छति, संधि हो गई यहाँ पर। ठीक है, परि और आगच्छति में यण संधि हो गई तो पर्यागच्छति। परीक्षा, यहाँ भी संधि हो गई, दीर्घ संधि। परिवादी, परिभवती, बन गया यूँ कि तो ही। ऐसे अगला है उप उपसर्ग है। उप उपसर्ग का मतलब होता है समीप। ठीक है, अब कैसे बनेंगे देखिए इसकी। उप से बनाया उपासना तो उपासना, उपविशति, उपदिशति, उपकरणम, उपन्यास है, उपनिषदः, उपहास है, उपस्थिति, उपाध्यायः, उपकरोति, उपगच्छति, उपनयति, उपचरति। ऐसे हम बना सकते हैं। अब उपसर्ग है। अब का मतलब होता है नीचे या दूर, ये अर्थ होते हैं इसके। अब कैसे बनेंगे देखिए। अब में तार जोड़ा तो अवतार है, अवनति, अवग्रह है, अवसीदति,
अवतिष्ठति, अवस्था, अवस्था बन जाएगा। एक है आपका निस उपसर्ग है, कौन सा है? निस। निस का अर्थ होता है बिना या बाहर, ठीक है, ये तो अर्थ हो गया। अब बनाएंगे कैसे हम इसमें जोड़ के शब्द? निश्छल, निश्छल, निष्प्राण, निष्फलम, निष्कर्ष, निष्पापम, निश्चित है और निष्पन्न है। ऐसे हम बहुत। अब इसके अलावा अगला है हमारा दुष उपसर्ग, कौन सा है? दुष। तो दुष का अर्थ होता है आपका दुष्ट या कठिन, दुष्ट या कठिन होता है। कैसे बनाते हैं देखिए, दुष्कर्म है, दुस्तरम, दुस्सह, दुष्करम, दुष्कुलीन, दुश्चरित्रम। दुश्चरित्र में संधि हो गई आपकी, दुष्कलीन में संधि का नियम लग गया है। दुष्पूरः, दुष्पूरः, दुष्करोति, दुश्चरति, दुस्तरति, दुस्सहते, दुस्सरति, दुस्थिति। ऐसे हम यहाँ पर बना सकते हैं। संधि का ज्ञान भी आपको होना चाहिए, संधि के हिसाब से जो परिवर्तन हो रहे हैं वो भी इसमें हो जाते हैं। अगला देखो, इसमें और भी हैं कुछ। सु उपसर्ग है, सु का मतलब होता है सुष्टु या साधु या अच्छा लगना। तो सु से दी है सुदी, सुकेश, सूक्ति में संधि कर दी सूक्ति ही, सुदिधि, सुधिति, स्वेच्छा संधि कर दी, सुशोभते, सुस्वागतम, तो स्वागतम बन जाएगा। सुधन्वाचार्य है, सुधन्वाचार्य है, ऐसे बन जाते हैं। लास्ट एक है आपका प्रति उपसर्ग, मोस्ट है ये। तो प्रति का मतलब की ओर होता है, जैसे प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा, प्रतिभा, प्रतिष्ठा, प्रतीक्षा, प्रत्यक्ष है, प्रतिरोध, प्रत्येक है, प्रतिलिपि, प्रतिकार है। ऐसे इनका अर्थ निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण कुछ उपसर्ग थे जिनका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं, व्यवहार में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। आपकी 6 से 10वीं तक की पुस्तकों की हिसाब से यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर बताए हैं जो मोस्टली प्रयोग में आते हैं, ज़्यादातर प्रयोग में आते हैं। कैसे बनाते हैं आप भी अपने हिसाब से बहुत सारे बना सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं।